हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेशन 2 ऑफ नरेशन। हम लोग नरेशन चैप्टर के अंतर्गत देख रहे थे, सीख रहे थे हम लोग प्रोनाउन चेंज करना। और प्रोनाउन चेंज के अंतर्गत हम लोग काफी शिद्दत से सीखे। सन बाई 1 2 3 के फॉर्मूले के अनुसार हमने आरएस के प्रोनाउन को चेंज करने के विषय में काफी शिद्दत से सीखा। वहां पे कोई चेंजिंग नहीं है। हमने बिल्कुल आपको 4 चेंजिंग के विषय में बताया है कि नरेशन चैप्टर में 4 चेंजिंग बहुत ही जरूरी होता है। आरएस के अंतर्गत 4 चेंज को करना है। हो सकता है कि उसके चेंज में कम हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 ही बच जाए, लेकिन 4 से 5 नहीं होगा। और मैंने एक थोड़ा सा भी चर्चा ये भी किया था कि आरएस में तो 4 ही चेंजिंग है, और आरभी के अंतर्गत सेड या सेड टू के बदले में या सेज इत्यादि के बदले में टेल और टोल्ड का प्रयोग किया जाता है। वो भी एक चेंजिंग है जिसको हम ये 4 के दायरे से थोड़ा सा अलग रखे हुए हैं। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, वो कौन कौन सा चेंजिंग है जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए जरूरी होता है। तो मैंने चर्चा किया था कि वो 4 नियम हैं। पहला प्रोनाउन चेंज होता है, जिसका एक साधारण नियम बताया हुआ है, जनरल रूल बताया हुआ है, सन बाई 1 2 3, जिसका मतलब होता है सन दैट में जो कि संबंधित है आरभी से, रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एस कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ओ कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो नो चेंज है वो एन कहलाता है। और 1 2 3 का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि आरएस में यदि प्रोनाउन के रूप में फर्स्ट पर्सन आया है तो वो 1 के नाम से जाना गया, और यदि आरएस में सेकंड पर्सन आया है तो उसे 2 के नाम से जाना गया, और आरएस में यदि थर्ड पर्सन आया है तो उसे 3 के नाम से जाना गया। यानी कि आरएस में यदि फर्स्ट पर्सन है तो आरभी के सब्जेक्ट के अनुसार ही वो चेंज होगा, और आरएस में यदि सेकंड पर्सन है तो आरभी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और आरएस में यदि थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज होता है, उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि आरभी में यदि ऑब्जेक्ट न रहे और आरएस में यू सब्जेक्ट बन करके आ जाए, यू प्रोनाउन का प्रयोग हो जाए, तो किस तरीके से यू के स्थान पर हम आई, वी, ही और सी का प्रयोग करते हैं, इसके संबंध में भी हमने देख लिया। दूसरे चेंजिंग की अगर हम बात करें नरेशन के तहत, तो वो चेंजिंग हमने लिखा हुआ था, दूसरा नंबर चेंजिंग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसको कैंसिल करके दैट का प्रयोग हम लोग प्रायः किया जाता है। प्रायः की मैं बात करूंगा, हर तरीके के सेंटेंस के लिए नहीं। हम अगर शुरुआत करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस का हम शुरुआत करें, असर्टिव सेंटेंस का, तो असर्टिव सेंटेंस में ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके जो होता है कंजंक्शन, वह दैट का प्रयोग होता है। यानी कि रिपोर्टिंग भाव वाले पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में अपने शब्दों में जब हम उसको विस्तार से बोलेंगे, तब एक कंजंक्शन की जरूरत होती है, जिसके रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इस बात का ख्याल रखेंगे। फिर तीसरे चेंजिंग की अगर हम बात करें तो वो होता है टेंस चेंज या वर्ब चेंज। टेंस चेंज या वर्ब चेंज, है ना। वर्ब में चेंजिंग को ही टेंस कहा जाता है। दोनों में टेंस चेंज या वर्ब चेंज में कोई अंतर नहीं है। द चेंज ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, है ना। तो टेंस चेंज अथवा
वर्ब चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर टेंस चेंज अथवा वर्ब चेंज अलग अलग वाक्यों के हिसाब से अलग अलग तरीके से चेंज होगा। हम एक जगह ये नहीं कह सकते हैं कि सब में इसी तरीके से चेंज होगा, लेकिन अलग अलग असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस में 3-4 तरीके के वाक्य आ सकते हैं जिसके अनुसार वर्ब में परिवर्तन किया जाएगा। मैं असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों के समय ही उसी अवस्था में उसी समय इसमें की चेंजिंग कैसे होती है उसके संबंध में मैं विस्तार से बता दूंगा अभी तुरंत। फिर चौथे चेंजिंग की अगर बात आएगी तो चौथी चेंजिंग में एडवर्ब में चेंज किया जाता है, और ये एडवर्ब रहेगा कहाँ, तो वो आरएस में रहेगा। आरएस में यदि कोई एडवर्ब दिया हुआ है यानी कि कोई नजदीकी सूचक शब्द अगर दिया हुआ है तो उसको दूरी सूचक शब्दों में हम बदल देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि दिस अगर है तो दिस को दैट में बदल दिया जाता है, दीज अगर है तो वो दोज में बदल दिया जाता है ना। टुडे अगर है तो उसको डैट डे में बदल दिया जाता है ना। तो इस तरीके से नजदीकी सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में हम लोग बदल देते हैं। तो ये हमारा चेंजिंग है। इन्हीं चेंजिंग के साथ हमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आगे बढ़ना है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे। चेंजिंग हमारे सामने आ गई कि क्या क्या चेंजिंग करना है। हम लोग ये भी पहले से देख चुके हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में ही चर्चा किया था कि 5 तरीके के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हमको सीखना है। उसके तहत पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, दूसरे तरीके का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तीसरे तरीका का सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, चौथे तरीके में ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवें में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। उसके अलग अलग तरीके के सेंटेंस के हिसाब से उसमें चेंजिंग को अप्लाई करके हम लोग सीखेंगे। तो हम देखते हैं यहां से इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ, हेडिंग देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है ना। असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को हम इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हम लोग सीखते हैं, है ना। तो असर्टिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही, सॉरी थोड़ा सा उसके रूल को अगर हम देखें, शुरुआत से अगर हम चलें, असर्टिव सेंटेंस में वाक्य कितने तरीके के आ सकते हैं उसकी शुरुआत से अगर हम चलें तो यहाँ पे जितने तरीके के वाक्य हैं उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो पहला वाक्य ये होता है कि यदि आर भी डेट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना हमेशा, यदि आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, आप समझ रहे हैं ना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि आर भी कोई रहेगा तो उसमें प्रेजेंट टेंस अगर है तो या तो से होगा या सेज होगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में है डेट मीन्स विल टेल होगा, विल शे होगा, है ना, यही रहेगा ना। तो ये आर भी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के तहत, अब देखें यहां पे जब आरएस आया तो आरएस में ही वो सारे चेंजिंग को आपने सीखा है ना, सीखे हो ना तुम लोग। तो आरएस में क्या क्या चेंजिंग होता है, प्रोनाउन,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा में चेंजिंग होता है आपका टेंस, और चौथा में एडवर्ब, है ना। 4 चेंजिंग पर हमें फोकस करनी है। तो यदि आप ख्याल रखें इस बात का कि यदि आरबी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो आरएस में मात्र 2 ही चेंजिंग आपको करनी पड़ती है, 2 से ज्यादा चेंज नहीं करना है। आपको वर्ब पे फोकस नहीं करना है, आपको एडवर्ब पे भी फोकस नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन पे फोकस करना है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को असर्टिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन का प्रयोग होता है वो दैट होता है ना। तो आप देखें यदि आर भी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के तहत सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके उसके बदले में डैट का प्रयोग किया जाएगा। टेंस, वर्ब और एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल इसके तहत देखें तो अब देखते हैं बनाना हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। तो क्या है बउआ, अगर हम सेंटेंस ले लें, ही के साथ है प्रेजेंट टेंस में रहने का मतलब क्या हुआ, ही सेज होगा ना, V5 सब्जेक्ट प्लस V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही सेज, और यहां पे कॉमा, अब फिर हमने रख दिया यहां पे यू, इसको थोड़ा सा अभी नहीं रखें, ये हम लोग चेंज करना जान चुके हैं। राम इज ए गुड बॉय, हमने यहां पे सेंटेंस ले लिया। अब देखें ये रिपोर्टिंग वर्ब कहां है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आपको हमेशा इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं है। यहां पे मैं साथ में चर्चा कर दूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से इत्यादि रहे और उसके साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तब उसमें चेंजिंग करके से को क्या करते हैं, से अथवा सेज प्लस ऑब्जेक्ट साथ में ला दिया जाता है। और यदि नहीं, सॉरी जस्ट सेकंड, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि सब्जेक्ट प्लस ये सेज है, राम इज ए गुड बॉय, तो यहां पर इस एग्जाम्पल को बना लें, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा। तो सीधे हम इसको रख देंगे ही सेज, यहां पे हम जस के तस रख देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है ना। और इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके हमें डैट लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में दैट का ही प्रयोग होता है। तो ही सेज दैट, अब यहां पे आरएस के तहत राम है, थर्ड पर्सन है, तो आप पढ़े हुए हैं कि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो राम राम ही रह जाएगा ना। ही सेज दैट राम, यहां पे वर्ब क्या है, इज। तो ये भी मैंने कहा हुआ है कि जब प्रेजेंट टेंस में हो यहां पे, तब आरएस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राम इज ए गुड बॉय रह जाएगा, क्या रह जाएगा ना, बिल्कुल क्लियर। अगर हम आगे बढ़ें और ये देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, और ये करें
राम says to Sita, I love you। ये अगर सेंटेंस आ गया आपके सामने तो ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेज प्लस ऑब्जेक्ट भी आया है। तो यहां पे आपको चेंजिंग के दौरान 4 चेंजिंग आरएस के तहत है, जो कि चर्चा हो चुकी है। एक चेंजिंग मैं शुरू से कह रहा हूं, एक चेंजिंग आरभी के तहत भी होता है, यानी कि से, सेज, विल से अथवा सेड रहे, सेड प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो उसको टेल अथवा टोल्ड करके प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी कि यहां पे राम है आ सेज टू सीता हो जाएगा टेल्स सीता, है ना। राम टेल सीता, सेज प्लस ऑब्जेक्ट को टेल प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहां पे इस प्रीपोजिशन टू की टेल के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है, ठीक है। तो राम टेल सीता और इसको कैंसिल करके हम दैट बना देंगे, है ना। असर्टिव सेंटेंस, फिर मैं बोल रहा हूं सारे असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग होता है, दैट हो गया। अब यहां पे अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है आरभी के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो राम के हिसाब से चेंज होना चाहिए, तो राम के अनुसार ही हो जाना चाहिए ना, तो ही हो गया। और उसके बाद मैंने ये भी कहा है कि टेंस चेंज के दौरान यदि आर भी प्रेजेंट टेंस में है तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ही आई के साथ लव था तो ही के साथ लव्स हो जाएगा, ही लव्स। यू किसके अनुसार परिवर्तन होगा, तो ये भी हमने पहले से आप जानते हैं सन बाई 1 2 3 के साधारण नियम के अनुसार, यदि आरएस में यू प्रोनाउन के तहत रहे तो वो आरभी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आरभी में ऑब्जेक्ट है सीता और यहाँ पे यू है तो सीता के अनुसार चेंज होगा, यानी कि सीता के अनुसार प्रोनाउन क्या मिलेगा, हर, है ना, ऑब्जेक्ट के जगह पर है ना, तो हर आ जाएगा। तो राम टेल सीता दैट ही लव्स हर, बन गया बुआ। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका रहना चाहिए। फिर मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, आई शैल से टू राम, मैं राम से कहूंगा, क्या कहोगे भाई, यू हैव नॉट डन वेल। मैं राम से कहूंगा कि तुमने अच्छा नहीं किया है ना, आपने अच्छा नहीं किया है, आपने अच्छा काम नहीं किया है। तो देखें यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वो कहाँ है, फ्यूचर टेंस में है। तो मैंने नियम बताया हुआ है आपको असर्टिव सेंटेंस के तहत, पहला नियम मैंने यही बताया है कि यदि आर भी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में रहे तो दो ही चेंजिंग मात्र होती है, एक तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदल जाता है डैट में, और दूसरा जो प्रोनाउन में चेंज होता है वो सन बाई 1 2 3 के अनुसार होता है। आरएस के वर्ब और एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको क्या बनेगा, यहां पर आरभी में एक चेंजिंग के दौरान ये चेंजिंग जरूर है, मैं उसको फिर एक बार बता दूं कि यदि से, सेज, विल से अथवा सेड अगर है तो आप उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो आप टेल, टेल्स, विल टेल
प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आपका बनेगा आई शैल से के जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं टेल का, है ना। आई शैल टेल राम, है ना। और ये कैंसिल हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या आएगा दैट, और उसके बाद यू किसके अनुसार चेंज होगा बुआ, राम के अनुसार, तो राम के अनुसार क्या आ जाना चाहिए, ही। और उसके बाद इस वर्ब में परिवर्तन होना नहीं है, तो ही के साथ हैव तो आएगा नहीं, हैज आएगा, ही हैज नॉट डन वेल। एक एग्जाम्पल मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, नरेशन में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, अभ्यास बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, सीता सेज टू राम, says to Ram, they will come tomorrow। सीता राम से कहती है कि वे लोग कल आएंगे, है ना। यहाँ पर देखें, थोड़ी सी नई चीज है, इसके एग्जाम्पल के विषय में समझ लें कि सीता सेज टू राम कहाँ है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है तो दो तीन चीज क्लियर हो गया कि आरएस का टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, आरएस में सिर्फ प्रोनाउन और इन्वर्टेड कॉमा को बदला जाएगा, एडवर्ब में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो लिख सकते हैं आप कि सीता टेल्स राम, और ये कैंसिल होकर के डैट हो गया, दैट दे किसके अनुसार बनेगा, तो दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो दे रह जाएगा ना, दे, और उसके साथ इसमें वर्ब में परिवर्तन होना नहीं है, दे विल कम टुमारो, बन जाएगा बुआ। तो मेरे ख्याल से मैं ये आशा करता हूं कि असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट जहां पे आर भी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो और आर एस चाहे जहां पर हो उसके वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, ये वाला सिद्धांत आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। मैं अब अगले नियम के तरफ बढ़ता हूं। देखें कि यदि दूसरा नियम, अब झमेला झंझट धीरे धीरे स्टार्ट होगा, कि यदि आर भी पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली तो हमने देख लिया कि आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो क्या हो सकता है, ख्याल रखना है आपको। आर भी यदि पास्ट टेंस में हो और आर एस प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट, आप ख्याल रखोगे कि प्रेजेंट का मतलब से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। आरएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, परफेक्ट में हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आरएस प्रेजेंट टेंस में हो तो आपके पास चेंज का क्या क्या है, प्रोनाउन चेंज आपको जो ध्यान देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का चेंज, तीसरा जो चेंज है वो टेंस अथवा वर्ब का चेंज है, और ये फिर एडवर्ब का चेंज है, एडवर्ब चेंज है। चार ही चेंजिंग आपके सामने है।
तो इस अवस्था में आप ख्याल रखें, जैसे ही आरवी पास्ट टेंस में आता है वो सारे के सारे चेंजिंग एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे चेंजिंग सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा, वो करीब करीब सारे सेंटेंस में होता है। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो ये कैंसिल होकर के डायट में बदल जाएगा, ये होना ही होना है। फिर जैसे ही आरवी पास्ट टेंस में है तो ये टेंस या वर्ब में भी परिवर्तन होता है। उस अवस्था में देखें, जब ऐसे भी नियम है कि किसी सेंटेंस का पहला क्लाउज यदि पास्ट टेंस में है तो आगे आने वाले सभी क्लाउज को पास्ट में ही जाना पड़ता है। तो आप ख्याल रखेंगे, यहां पे याद रखेंगे यहां पे कि यदि यह आरवी पास्ट टेंस में है और आरएस के तहत यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लेके चले जाएं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस में लेके चले जाएं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में लेके चले जाएं, और यदि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके चले जाएं। अगर आसान भाषा में याद रखना है तो ये समझो कि यदि बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को खड़ा कर दिए, पास्ट टेंस में बड़ा टिपिकल होता है, खड़ा कर दिए, और उधर से खुरफुसिया बॉलर को लगा दिए, साधारण बॉलर को हम लोग को खड़ा कर दिए बॉलिंग करने को, अब क्या होगा बउआ? सीधे बाउंड्री पार छक्का जाएगा? यही होता है। आरवी पास्ट टेंस में बैट्समैन तगड़ा खड़ा कर दिए और फिर आरएस प्रेजेंट टेंस में खुरफुसिया बॉलर लगा दिए, मारता है इधर से सारा बाउंड्री पार छक्का। बात समझ रहे हो ना? तो आप ख्याल रखेंगे, आरएस प्रेजेंट टेंस के जिस ग्रुप में है उसको सीधे बाउंड्री पार करके पास्ट के उसी ग्रुप में लेकर चले जाना है, और सारा नियम आप जानते हो। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। राम सेड टू मी you are going to Delhi। राम ने मुझसे कहा था कि तुम दिल्ली जा रहे हो। ठीक है ना? कहाँ है? आरवी कहाँ है? सेड टू राम कहाँ है? पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और आरएस कहाँ है? आर गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेंजिंग कितने तरीके के आपके सामने आएंगे? प्रोनाउन चेंज, यानी कि जो यू है वो चेंज होगा, है ना? फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होकर के डैट हो जाएगा। फिर टेंस चेंज करना है, टेंस चेंज करने में मुझे दिख रहा है कि इधर पास्ट टेंस इधर प्रेजेंट टेंस, सीधे बाउंड्री पार छक्का, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में ढकेल देंगे, एडवर्ब कोई है नहीं। ठीक है, तो बनाते हैं, क्या हो जाएगा? और आरवी में चेंजिंग के तहत सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है तब, ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहे तो सेड ही सही है। ठीक है, तो राम टोल्ड टोल्ड मी
और ये कैंसिल होकर के डैट हो गया। डैट यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, आई हो जाएगा। अरे मी वहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो उसको कन्वर्ट करके सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है तो आई बनेगा। दैट आई, अब यहाँ पे आर गोइंग है तो आर गोइंग, अब इसके साथ आई के अनुसार पास्ट टेंस में जाएंगे तो क्या हो जाता है, आर का समकक्ष वाज हो जाएगा। तो आई वाज गोइंग टू दिल्ली। बन गया बुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगी।